इसीलिए गांव गांव घर घर ये नारा बुलंद करवाया जा रहा है। एक बार सम्मान से कहिए जय बिहार। आप सबका यहाँ इस सभागृह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 28 तारीख को आज से 7 दिन पहले इसी सभागृह में संगठन के जिला और प्रखंड के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसमें हम लोगों ने घोषणा की है कि जब 2 अक्टूबर को दल बनेगा कि नहीं बनेगा, आपसे भी पूछना बनेगा। एक घंटा आप शांति से बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? 1 घंटा समय है तो पहले समझिए जन सुराग है क्या? लोगों को तो वही समझाइए नहीं रहा। कोई कह रहा है आंदोलन है, कोई कह रहा है दल है, कोई कह रहा है जन जागरण अभियान है। हम आपको बता रहे हैं जन सुराग क्या है। जन सुराग बिहार के युवाओं की जीत है। अभी आपको नहीं बताना, ये बिहार के युवाओं की जीत है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाथ पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जीत है। आप बताइए ताली है कि नहीं है? जन सुराग बिहार के युवाओं का जीत है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जन सुराग बिहार के युवाओं का संकल्प है। अगले 10 वर्ष में याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 वर्ष में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही नाम लिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किसको चाहिए भाई? हाँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ। जन सुराग यहाँ के युवाओं का जीत है, हम लोगों का संकल्प है। लेकिन जन सुराग एक व्यवस्था भी है, वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जब सुराग को अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है कि नहीं है? जन सुराग जीत है युवाओं का। जन सुराग हमारा संकल्प है। जन सुराग एक नई व्यवस्था है, लेकिन सबसे बढ़कर जन सुराग हम में बैठा हुआ हर आदमी और हमारे घरों में रहने वाले लोग, हम लोगों का सपना है कि बिहार में अपने जीवन काल में, याद रखिए ये जन सुराग का सपना है, अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा भी दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होगा? होना चाहिए। होना चाहिए। एक बार खड़े होकर, एक बार अपने सीट पर खड़ा होइए और बताइए
के लिए मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर गया है। आज इस पीढ़ी के बाद कोई भी बिहार का लड़का, कोई भी बच्चा मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए। आप होइए और भरोसा करके पूरे देश का राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के लोग कर देंगे। तैयार है? तो पहले आपको पिछले मीटिंग में जो निर्णय हुआ, निर्णय नहीं हुआ है तो लोगों ने कहा है, उस पर आपकी सहमति चाहते हैं। आप सभी वोट मांगेंगे। लोगों ने कहा, मैंने कहा कि पूरा बिहार पैदल चलेंगे तब हम दल बनाएंगे। अब हम करीब करीब 60% बिहार पैदल चल चुके हैं। लोगों से हम लोगों ने पूछा कि क्या दल अभी बनाया जाना चाहिए या पूरी पदयात्रा खत्म होने के बाद दल बनना चाहिए। दो विकल्प है। पहला, 2 अक्टूबर को दल बना दिया जाए। दूसरा विकल्प है, अगले साल पदयात्रा मार्च में जब खत्म होगी तब दल बनाया जाए। तो जितने लोग चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आप सब मिलकर दल बनाएं, तो जरा हाथ उठाकर अनुमति दीजिए। 2 अक्टूबर की मांग, 2 अक्टूबर की मांग, 2 अक्टूबर। दूसरा, ठीक है, दूसरा निर्णय किया गया है कि जन स्वराज का नेता जो हमने कहा है, जन स्वराज का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर नहीं होंगे। नेता कौन होगा? नेता बिहार के गांव-गांव को जो दही के तरह मत के जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही पदयात्रा से पूरे बिहार को मत के जिन लोगों को ढूंढ कर निकाला गया है, वो आपके मत से इस दल का नया नेता चुना जाएगा। आप चुनने के लिए अपना नेता तैयार है कि नहीं है? तैयार है। तो आपको अपने नेता का चुनाव करना है। तीसरा निर्णय लिया गया कि दल पे समाज के हर वर्ग को उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई दलित है, इसलिए नहीं कि कोई पिछड़ा है। ये तो सुनते सुनते हम लोग पागल हो गए पिछड़ा 30 वर्ष से। जात के आधार पर नहीं, काबिलियत के हिसाब से। लेकिन जन स्वराज का मंत्र है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर नियत साफ है तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से जन स्वराज में उसको भागीदारी मिले, उसको नेतृत्व करने का अवसर मिले। ये लड़ाई शुरू, ठीक है, सबको मिलेगा, लेकिन पहले मौका किसको मिलेगा? पहले मौका किसको मिलेगा? सब बड़ा पहले हमको मिलेगा। क्रिकेट खेलते हैं ना, सोचता है कि पहले व्यक्ति हम ही कर लें, बाद में नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला जन स्वराज ने दिया है। आप युवा साथी हैं, इसको समझ लीजिए। घर में अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपके घर में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे आपका कमजोर बच्चा है, आप उसकी चिंता करते हैं। तो तय किया गया कि जन स्वराज की अगुवाई
लेकिन सबसे पहले इसमें अवसर उनको मिलेगा जो सबसे गरीब, पिछड़े और वंचित हैं। उसके बाद हर साल उनके बाद के वर्ग के लोगों को मौका मिलेगा। तीसरी बात जो आपके विषय जो आपके इंटरेस्ट का है, लड़के पूछते हैं भैया युवाओं के लिए इसमें क्या है? हम लोग बड़ा मेहनत करते हैं, सब दल वाला हमको झोला ढलाता है, हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं। तो अभी हम आपको इस खुले मन से आमंत्रित कर रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, अगर आपने क्षमता है, तो युवा का अध्यक्ष नहीं, जिला का अध्यक्ष नहीं, आप पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीधे चुनाव लड़ सकते हैं। सुन लो भाई, इसीलिए मैं तो ज्यादा बोल रहा है। अपने हक बता रहे हैं तो सुनने से पहले नहीं बनता है सुंदर। कैसे आप में से जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर कल हमसे आकर सेल्फी खिंचाते हुए काम मत करिएगा भैया बड़ा काम कर रहा है। जिनको भी चुनाव लड़ना है, चाहे दल में लड़ना है, संगठन में लड़ना है, या विधायक में लड़ना है, जिला परिषद लड़ना है, मुखिया लड़ना है, आपको खुले मन से मैं आपको बता रहा हूं, ये तय किया गया है कि जो व्यक्ति भी कब चुनाव लड़ना चाहता है, किसी वर्ग का, उसके पास पैसा है या नहीं है, आपके बाबूजी विधायक हैं या नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन है और एक कंडीशन पर अभी आपसे चर्चा करके वोट लेना है, क्योंकि पिछले बैठक में उसमें सहमति नहीं बनी। एक बात इस पर सहमति बनी है कि बिहार में 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को जन स्वराज की नींव रखेंगे। तो जो आदमी भी उस दल में कुछ नेतृत्व करना चाहता है, जगह पाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको कम से कम 5000 नए लोगों को जन स्वराज परिवार में जोड़ना होगा। अब आपको जाने से पहले वोट देकर बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि जिसको भी चुनाव लड़ना है, आपको या कोई दूसरा हो, उसको कम से कम 5000 सदस्य जरूर जन स्वराज में बनाना होगा। पक्ष में है वहां पक्ष में है, होना चाहिए। और उस पर भी हटाना होगा कि क्या पढ़ाई को, डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया है। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, एक लोग कहा मैं पहला नहीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जन स्वराज में पद के लिए, चुनाव करने के लिए पढ़ाई और डिग्री, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। आज लोग हम सलाह कराते हैं, लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, सलाह करता हुआ कहता है भैया लोग कर दीजिए, हम लोग एक घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा कि पढ़ाई का क्राइटेरिया होगा, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से नेतृत्व में काम नहीं करना है। हम 10वां बोल रहे हैं, 9वां नहीं बोल रहे, 9वां नहीं बोल रहे, 10वां बोल रहे, 9वां बोल रहे। हम लोग 10वां फेल आदमी के नेतृत्व में बिहार
सुधारने के लिए नहीं किया। एक से एक पढ़ा लिखा आदमी। बताइए, ज्ञान की भूमि बिहार, अब जो बसपा फेल रहा है कि हम बनेंगे इसका नेता। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए भाई, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ना तो हम लोग क्या करते हैं, 10वां रखें, 9वां रखें, 12वीं रखें, बीए बकर चढ़ा बेटा सब कहने का कम कर लो ये बताना है बीए हाँ उनको नेता विपक्ष की राह में दिया है। आपको तो विपक्ष में नहीं जाना है, आपको सरकार को बनानी है। 25 में बनाना है, 29 में 25 कुछ लोग को आ रहा है 1.5 वर्ष पहले हम लोग पैदल चल रहे हैं, देखिए क्या होता है। ये कहा फिर इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कुछ होगा जरूर, बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन बड़ा समय लगेगा। फिर थोड़ा दिन और चले, कहता है भैया धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गया, दो चार को सीट पे लोग आ सकता है, किसी से अगर बदनाम कर लीजिए तो भैया बात बन जाएगी। तो हमने क्या कहा, याद रखिए, जब चुनाव कितना सीट लड़ेगा, 242 नहीं, 42 जब चुनाव 243 सीट लड़ेगा। ऐसा है, हम उन युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में या तो हम लोग अर्श पर करेंगे या फर्श पर लड़ेंगे। इसको किसको बीच में रखना है भाई? ये नीतीश कुमार हम लोग को हिला के भुला के पागल कर दिया। अब अर्श पर जाना है कि फर्श पर? बिहार के लोगों को अर्श पर जाना है तो 243 सीट लड़ना और पढ़ाई क्राइटेरिया अब नहीं है वोट देना। देखिए, इस सभागृह में बैठे हुए कई लोग अगले साल, ज्यादा आगे नहीं, अगले साल आपको लिख कर देता नहीं होगा तो कदम पकड़िएगा। इस सभागृह में बैठे हुए लोग मन सम्मिलित हैं उसमें, कितने लोग आपके साथ सदन में बैठे भाई, प्रशांत किशोर का भारी आलोचक है जो हमको रोक कर जाता है, वो भी बैठ के कहता है इस लड़के को और कुछ आए चाहे कहीं चुनाव लड़ाने आपको भरोसा है कि नहीं है? अगर किसी को चुनाव लड़ाने आता है तो प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ाने आता है। एक काम में आप लोग कीजिए, जो नेता छह कभी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, उसका नाम नोट करके हमको भेजिए। 243 उसका सूची पहले नंबर 1 को पाएंगे, उसी को होना चाहिए कि नहीं? एक नंबर पर रखिए हम। आज से जो नेता जिसको पूरा चुनौती देगी, जिसको सुन लीजिए क्या कहना है तो सुन लो भाई। 50 आदमी सामने आया है लोग में, यहाँ पर तो टोटल 1200-1500 लोग हैं, वो भी बताते हैं कौन 1200। तो पहली चुनौती दे दीजिए कि जो सामने से चाहे
वो मीडिया में आकर बता दे कि हम जब चुनाव से लड़ने को तैयार हैं, उसी को पहले उठा लगता है। देखिए क्या कहाँ लगेगा कल से